मैं मुस्कान हूँ, 27 साल की। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 19 की लगती हूँ। शायद इसलिए कि मेरी आंखों में अभी भी वो बचपन का शरारत बचा है। शायद इसलिए कि मेरी त्वचा अभी भी इतनी नरम है कि छूने पर लगता है जैसे कोई नया फूल अभी खिला हो। मेरे बाल लंबे हैं, काले, जैसे रात का साया, और जब हवा में उड़ते हैं तो लगता है जैसे कोई रहस्य मेरे साथ चल रहा हो। मैं बिहार से दिल्ली जा रही थी, ट्रेन में। एक दिन का सफ़र। मेरे साथ था मेरा चचा का बेटा। नाम था राहुल। वो मुझसे 4 साल बड़ा। हम दोनों कभी कभी मिलते थे, लेकिन कभी इतनी दूर, इतने अकेले नहीं। ट्रेन ने हमें एक पर्सनल कूपे में डाल दिया। वो छोटा सा रूम जिसमें सिर्फ 2 बर्थ, एक ऊपर, एक नीचे, और बीच में एक पतला पर्दा जो हवा में थोड़ा थोड़ा हिलता रहता था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मैंने अपना बैग रखा, वो अपना। फिर हमने चाय मंगाई। चाय की भाप में हमारी बातें शुरू हुईं। वो बोला, मुस्कान, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी। मैंने हंसी। हाँ, और तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते थे। वो मुस्कुराया। अब नहीं चिढ़ाता। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो सच बोल रहा था। रात हो गई। ट्रेन की रिदम में सब कुछ धीमा हो गया। मैंने अपना खाना खाया, वो भी खा चुका था। फिर मैंने पर्दा लगाया, जैसे मैंने खुद को उससे अलग कर लिया हो। लेकिन पर्दा इतना पतला था कि उसकी सांसें मेरे कान में आकर टकरा रही थीं। मैं नीचे की बर्थ पर लेट गई, वो ऊपर। लेकिन रात के अंधेरे में वो ऊपर से नीचे उतर आया, बिना कुछ कहे, सिर्फ सांसों की आवाज़। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो मेरे पास बैठ गया, इतना पास कि उसकी जांघ मेरी जांघ से छू गई। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं थी। वो धीरे से बोला, मुस्कान, नींद नहीं आ रही? मैंने हाँ कहा, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो हाथ बढ़ाया, मेरे कंधे पर रख दिया। बाप रे दोस्तों, आगे जो हुआ उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, तभी आप ऐसा वीडियो देख पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करती है। वो हाथ गर्म था, जैसे कोई आग धीरे धीरे जल रही हो। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बल्कि वो और करीब आ गया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने पास कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी। आंखें खोली, वो मुझे देख रहा था, आंखों में वो चमक जो कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, राहुल, ये क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ। उसकी उंगलियां मेरे बालों में फिसल गईं, धीरे धीरे, जैसे कोई धागा सुलझा रहा हो। मैंने सांस रोकी। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था वो सुन लेगा। वो और करीब आया। अब उसका सीना मेरे सीने से लगभग छू रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार थी। वो मेरे गाल पर हाथ फेरा, उंगलियां इतनी नरम कि मुझे लगा जैसे कोई रेशम का कपड़ा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। अब वो मेरे पास था, सांसें मिल रही थीं, गर्म, नम। मैंने सोचा, अब तो बचना मुश्किल है, लेकिन वो रुका, बस रुका। फिर बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छूना चाहता जब तक तुम न कहो। मैंने आंखें खोली। वो पीछे हट गया, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी मेरे बालों में थीं। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं डर रही हूँ। वो हंसा, धीरे से। डरने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। उसने मेरे कंधे पर सिर रख दिया, जैसे कोई बच्चा, लेकिन उसकी सांसें अभी भी गर्म थीं। मैंने हाथ उठाया, उसके बालों में उंगलियां डालीं। वो सिहर गया। मैंने कहा, राहुल, ये गलत है। वो बोला, गलत क्या है? जो दिल कहता है वो गलत नहीं होता। उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया, हल्का, बस इतना कि मैं महसूस कर सकूं। मैंने सांस ली, गहरी। उसका चेहरा मेरे गले के पास। मैंने महसूस किया वो मेरी गर्दन नहीं, बस छू रहा है, जैसे कोई फूल छू रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब उसका हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मेरी कमर पर, फिर पीठ पर, फिर से ऊपर, जैसे कोई नक्शा बना रहा हो। मैंने कहा, रुक जाओ। लेकिन मेरी आवाज़ में अब डर नहीं था, अब एक अजीब सी गर्मी थी।
वो रुका, फिर बोला, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सांसें सुनती रही, ट्रेन की आवाज़, बाहर की हवा, सब कुछ धीमा। अब वो मेरे ऊपर था, नहीं, ऊपर नहीं, बस इतना पास कि उसका वज़न मुझे महसूस हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके सीने पर रख दिया। वो धड़क रहा था, तेज़, जैसे मेरा ही। मैंने कहा, राहुल, ये सब बहुत तेज़ हो रहा है। वो बोला, तुम कहो तो मैं रुक जाऊंगा, हमेशा के लिए। मैंने आंखें खोली, उसकी आंखें मेरी आंखों में, गहरी, जैसे कोई समंदर। मैंने कहा, नहीं, रुकना मत, लेकिन धीरे। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से दिए, नहीं, बस छू दिए, जैसे कोई परीक्षा। मैंने सांस रोकी, वो पीछे हटा, फिर से, अब थोड़ा गहरा, लेकिन धीरे। मैंने महसूस किया मेरी सांसें उसकी सांसों से मिल रही हैं। अब उसका हाथ मेरी कमर से नीचे, लेकिन रुका, बस मेरी जांघ पर, हल्का। मैंने कहा, राहुल। वो बोला, हाँ। मैंने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। वो हंसा, धीरे से, फिर मेरे कान में फुसफुसाया, मुझे भी। अब वो मेरे ऊपर था, लेकिन वज़न नहीं, बस उसकी गर्मी। मैंने हाथ उसके पीठ पर रख दिया। उसकी कमीज़ गीली थी पसीने से। मैंने धीरे से उसकी कमीज़ के बटन खोले, 1, 2, 3। वो रुका, बोला, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। अब उसकी त्वचा मेरी त्वचा से छू रही थी, गर्म, नरम। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर, धीरे धीरे, जैसे कोई संगीत बजा रहा हो। मैंने महसूस किया मेरी सांसें तेज़, उसकी भी। ट्रेन की आवाज़ अब दूर हो गई, सिर्फ हम थे, उसकी सांसें, मेरी सांसें, उसका स्पर्श, मेरा स्पर्श। अब वो मेरे गले में चेहरा छुपा रहा था। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेर दीं, वो सिहर गया। मैंने कहा, राहुल, मुझे डर नहीं लग रहा अब। वो बोला, मुझे भी नहीं। अब उसका हाथ मेरी कमर से ऊपर, धीरे, मेरे सीने के पास रुका। मैंने कहा, छुओ। वो हिचकिचाया, फिर धीरे से छू लिया। मैंने सांस ली, गहरी। वो बोला, मुस्कान, तुम कितनी नरम हो। मैंने हंसी, तुम भी। अब सब धीमा धीमा, जैसे समय रुक गया हो। ट्रेन चल रही थी, लेकिन हम नहीं, हम बस एक दूसरे में खो गए थे। अब उसकी उंगलियां मेरी कमर पर, फिर नीचे, फिर ऊपर, जैसे कोई लहर। मैंने कहा, राहुल, और करीब आओ। वो आया। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर, एक ही सांस में। मैंने महसूस किया उसका दिल मेरे दिल से टकरा रहा था। मैंने कहा, ये रात कभी ख़त्म न हो। वो बोला, नहीं होगी। अब हम बस लेटे थे, एक दूसरे के करीब, सांसें मिलती हुई, स्पर्श, गर्मी, और वो अजीब सा सुकून जो सिर्फ तब आता है जब कोई तुम्हें इतना चाहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन फिर भी रुक जाता है क्योंकि वो तुम्हें चाहता है, सिर्फ तुम्हें। फिर वो रुका, मेरी आंखों में देखा, बोला, मुस्कान, तुम्हें पता है मैंने सपने में भी तुम्हें ऐसे ही देखा है। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, बस ऐसे, तुम्हारे बाल मेरे हाथों में, तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन पर, और तुम्हारा स्पर्श जो मुझे जगा देता है। मैंने हंसी, तो आज सपना सच हो गया? वो बोला, नहीं, आज सपना से भी बेहतर है क्योंकि तुम सच में मेरे पास हो। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया, उसकी धड़कन सुनती रही। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। मैंने कहा, राहुल, मुझे लगता है मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। वो बोला, तुम जानती भी हो? बस मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की।
मैंने उंगली से उसकी त्वचा पर गोला बनाया। वो सिहर गया। बोला, मुस्कान, तुम्हारा स्पर्श जैसे बिजली हो। मैंने कहा, तुम्हारा भी। अब मैं उसके ऊपर थी। धीरे से वो सांस रोक कर रह गया। मैंने धीरे धीरे उसके कंधे पर, फिर सीने पर, फिर नीचे, बस छूती रही। वो मेरी कमर पकड़ रहा था, जैसे डर रहा हो कि मैं कहीं चली न जाऊं। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। वो बोला, पता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। अब ये किस्से गहरे थे, धीमे, जैसे कोई लहर जो बार बार आती है और वापस जाती है। मैंने महसूस किया उसका हाथ मेरी पीठ पर, फिर कमर पर, फिर जांघ पर, लेकिन वो रुकता रहा हर बार, जैसे मुझे पूछ रहा हो। मैंने कहा, रुकना मत। वो बोला, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने हंसी। दर्द नहीं होगा। अब हम दोनों एक दूसरे में, जैसे कोई पिघलते हुए रंग। मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरा, धीरे, हल्के, जैसे कोई सपना छू रहा हो। मैंने सांस ली, गहरी। वो बोला, मुस्कान, तुम्हारी त्वचा इतनी गर्म है। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से। अब वो मेरे कानों में फुसफुसा रहा था। मैं तुम्हें हमेशा चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे भी। अब हम बस एक दूसरे के स्पर्श में खो गए थे। ट्रेन की आवाज़, बाहर की हवा, सब दूर। सिर्फ हमारी सांसें, हमारे स्पर्श, हमारी गर्मी। अब वो मेरे बालों में चेहरा छुपा रहा था। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो मेरी कमर से लिपट गया, जैसे कोई बच्चा, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज़ थीं। मैंने कहा, राहुल, ये रात हमारी है। वो बोला, हाँ, हमारी। अब हम बस लेटे थे, एक दूसरे के करीब, सांसें मिलती हुईं, स्पर्श, गर्मी और वो अजीब सा सुकून जो सिर्फ तब आता है जब कोई तुम्हें इतना चाहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन फिर भी रुक जाता है, क्योंकि वो तुम्हें चाहता है, सिर्फ तुम्हें। फिर सुबह हुई। ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। हमने पर्दा खोला, एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। मैंने कहा, राहुल, कल रात। वो बोला, कल रात हमारी थी। मैंने हाथ पकड़ा, उसने दबाया, हम उतरे, लेकिन वो स्पर्श, वो गर्मी, वो सांसें अभी भी मेरे साथ थीं। मैं जानती हूँ ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बस शुरू हुआ, और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि अब मैं उसकी हूँ और वो मेरा। बस इतना ही, लेकिन इतना ही काफ़ी है।